आप यह जो जगह देख रहे हैं ये चन्नापट्टी जगह है और मैसूर और बेंगलोर के बीच में स्थित है। इस जगह पर खिलौनों की एक बहुत अच्छी दुकान है और हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले मन की बात में आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी और उसमें ये जिक्र किया था कि अगर हमारे देश के लोग बच्चों को खिलौने खुद बनाते हैं इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत की शान दुनिया में जाएगी और भारत का ये खिलौनों का जो कारोबार है अरबों करोड़ों का है। तो आइए आज हम ये मैसूर और बेंगलोर के एक ऐसी शॉप पर हैं जहां पर इस तरह के बहुत ही खूबसूरत खिलौनों का प्रदर्शन किया गया है। हम आपको उन खिलौनों को दिखाते हैं और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे भी बात कराते हैं आत्मनिर्भर भारत को लेकर और कोरोना काल के बाद जिस तरह से पर्यटक आने शुरू हुए हैं उनके रोजी रोटी उनके रोज़गार पर क्या असर पड़ा है। आइए चलते हैं सीधे शॉप पर। अब हम आपको उन खूबसूरत खिलौनों को दिखा रहे हैं जो आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा प्रयास है और प्रधानमंत्री मोदी का जो आह्वान है उसको लेकर यहाँ के जो व्यापारी हैं जो खिलौनों को बनाते हैं उनका क्या कहना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये लकड़ी के खिलौने बनाए गए हैं, बम्बू की ये कुर्सियाँ हैं और ये खूबसूरत ये देखिए मेज़ बनाई गई हैं, ये हाथी हैं, ये सब लकड़ी के बनाए गए हुए हैं जो आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और प्रधानमंत्री द्वारा जो आह्वान किया गया आत्मनिर्भर भारत को लेकर खिलौनों को लेकर और मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की जो बात कही गई है उसका ये बहुत खूबसूरत नमूना है। ये देखिए एक से बढ़कर एक यहाँ पे खूबसूरत चीज़ों को बनाया गया है और भारत के व्यापारियों या भारत के जो हुनरबाज हैं या भारत के जो कलाकार हैं उन्होंने जो अपनी कलाकृति ये खूबसूरत दिखाई है उसको हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये शॉप है जो बेंगलोर और मैसूर के बीच स्थित है। भारत का साल का हज़ारों अरबों करोड़ का ये कारोबार है खिलौनों का और ये दुकान उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं यहाँ के दुकानदार और यहाँ के जो निर्माता हैं जो लोकल छोटे बड़े कलाकार हैं वो किस तरह से इनको बनाया है ये देखिए बहुत। और हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी और भारत में जो खिलौना व्यापार है जो खिलौनों का कारोबार है उसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा की थी और कहा था कि भारत का जो खिलौनों का कारोबार है हज़ारों अरबों करोड़ का है और जिनमें अगर इसे आत्मनिर्भर भारत के तहत मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया के तहत बनाया जाए इससे भारत को लोगों को रोजी रोटी भी मिलेगी और भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। जगह के नाम बताइए और हाईवे का। बेंगलोर टू मैसूर हाईवे ओरिजिनल चन्नापटना दिस प्लेस business 2 years to corona affect that no business selling that local business purchasing that Bangalore Mysore peoples not outside people's tourism no business already 2 years 2020 affect corona and 2021 also corona affect that business very fault this all manufacturing wooden things all handmade 75% pura handmade and good quality paint all pura vegetable paint that manufacturing this all very famous for kids item very attraction items that not plastic item that duplicate this is the original toys is local। ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में और खिलौना एक्सपो में जब वो गए थे तो आत्मनिर्भर भारत को लेकर खिलौनों के व्यापार के बारे में बात कही थी उस सब का असर किस तरह से आप देखते हैं? तो प्रधानमंत्री आसपास ये अच्छा है वो that time is fault that improvement that time is corona is difficult
इससे लगभग कितने लोग रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं जो आपके यहाँ खिलौनों का विभिन्न तरह के This वैरायटी all Chennapatna 10,000 people's handmade that working. ओके 5,000 5,000 लोग जुड़े हुए हैं all खिलौनों के local handmade workers ओके and shops 25 From shops. Mysore. I am professor of physics, and for the past 20 years I am staying in Mysore, and I am very familiar with Chennapatna, where the toys are made, and it's a very good initiative from the Prime Minister Modi ji that all this खिलौना सब कुछ इधर भी बनाना है, इधर भेजना है, एक्सपोर्ट करना है. ये इनिशिएटिव by Prime Minister Modi ji is a very good initiative. I am an educated person and fully I support. Local people used to buy this. Now they will get a chance to export these items to the other countries when they are encouraged nicely. And this is what Prime Minister is doing now. It's a fantastic initiative from the Modi ji. आपका नाम क्या है? हाँ, धर्मेंद्र है. मेरा नाम धर्मेंद्र है. ये चन्नपटना फेमस वुडन टाइल्स का फेमस है. हो रहा है अभी कोरोना बहुत कम हो गया. अभी टूरिस्ट आने वाला है. आगे बिजनेस चलता रहता है. प्रधानमंत्री ने मन की बात में खिलौनों का जिक्र किया था. आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे कोरोना काल ख़त्म होगा उसका भी असर अब बढ़िया पड़ेगा और प्रधानमंत्री के बातों का असर जो व्यापारी हैं और जो आम लोग हैं उन पर पड़ेगा? व्यापारी को बहुत तकलीफ होगा है कोरोना से. अभी अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है. अभी होने के बाद ये कोरोना का बहुत अच्छा कंट्रोलिंग किया. बहुत वैक्सीनेशन जल्दी छोड़ा. उसीलिए कोरोना सभी बहुत जल्दी कंट्रोल हो गया. दूसरा कंट्री में देखा तो ये हमारा इंडिया बहुत अच्छा कंट्रोल होगा कोरोना का. तो आपको लगता है कि इस व्यापार पर, खिलौनों के व्यापार पर असर पड़ेगा? हाँ सर, व्यापार बहुत असर है. और इस तरह से अभी आपने देखा कि यहाँ के जो कारोबारी हैं या दुकानदार हैं उन्होंने बताया कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये कोरोना काल ख़त्म हो रहा है, लोग टूरिस्ट भी आ रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस एरिया में जो ये इलाका है लगभग 10 से 12 हज़ार लोग सीधे इस खिलौना व्यापार से जुड़े हुए हैं. और आने वाले समय में जिस तरह से टीकाकरण हुआ है, कोरोना काल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, उसका भी 10,000 व्यापारियों और इनके कारोबार पर भी अच्छा असर पड़ेगा. आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ड इज मैसूर बेंगलुरु हाईवे से.